Yeah, so we are now on record. Now, I want to share something. Just give me 1 second. So कुछ PDFs खोल के रखे हैं मैंने. सबसे पहला जो आज हम लोग थोड़ा एजेंडा भी है हमारे क्लास का. ठीक है. देखो आज बहुत मतलब एकदम आज से ही पूरा एकदम स्टार्ट कर देंगे ये सब नहीं है. थोड़ा आराम से करेंगे. बिल्कुल कोई स्ट्रेस नहीं लेंगे. थोड़ा डीआई करेंगे. देखते हैं भले जितना टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ना. बट थोड़ा सा डीआई को समझेंगे. सो दिस इज बेसिकली अगेन गोइंग बैक टू फॉलोइंग बैक टू व्हाट आई वाज कंफर्टेबल विथ. तो अगर तुमको ना आई डोंट नो यू वुड नॉट रिमेम्बर दिस बट हमने ये डीआई 1.1 करा है पिछले साल. उससे कोई मतलब नहीं है. उससे कोई मतलब नहीं है. हमको फिर से कर लेना चाहिए बट अभी मैं नहीं करूंगा. ठीक है. क्योंकि ये मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट होगा. ये सारे क्वेश्चन हमने लास्ट ईयर करे थे. ठीक है. जो नहीं करा था वो था प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस. तो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस देखते हैं अगर इसमें से कुछ अच्छे क्वेश्चन निकल के आते हैं या कुछ हम इसका कुछ कर सकते हैं. ठीक है. तो एक तो अपना ये एजेंडा है. दूसरा एजेंडा जो अपना है वो एक बार हम लोग ये श्वेता अरोड़ा वाला जो ये बुक है एक बार इसको भी चेकआउट करेंगे कि कौन से टॉपिक्स अपन जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं. बिकॉज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एल्जेब्रा के अंदर I don't know if you will be able to see this. Algebra के अंदर we have done equations और हम लोग inequality और absolute values में ही हम questions कर रहे थे. जो मॉडुलस वाला है एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली मॉडुलस को ही कहते हैं. तो हम लोग मॉडुलस के क्वेश्चन कर रहे थे. उसके बाद हमको लॉगरिथम करना था और फंक्शन उसके बाद आता. ठीक है. या फंक्शन पहले जो भी है एनीवेज. ठीक है ना. सो थोड़ा कोशिश करेंगे ये भी देखने का. कोशिश क्या करना है चलो अभी देख लेते हैं. लेट्स गो टू द. ये वैसे मैंने शायद अपलोड कर दिया है किताब. क्या अच्छा देख लेता हूँ ये पेज नंबर कितना है. 105. 105. This is 97. This is where algebra starts. And sorry. So this is where algebra starts. These are some algebraic formulas that one can use. I don't think I will be able to see this like this. So ठीक है. हमने ये सब चीजें कर लिया है. नेचर ऑफ रूट मैक्सिमम मिनिमम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ क्वेश्चन भी इन्होंने दिया है एग्जाम्पल ये लिए. दिस इज अ गुड बुक. इसको मैं डाल दूंगा. अगर एक बार देख लेना अगर टेलीग्राम पे है. नहीं तो मैं अपलोड ही कर दूंगा. अभी अपलोड कर दूंगा इसको. ठीक है. तो इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि हम थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हैं पीछे का. और जब जब मैं हम बोल रहा हूँ दैट बेसिकली मीन्स कि करना तो तुमको चाहिए. बिकॉज if we go through these things again in class it will basically be a waste of our time. So let's not do that. And one thing that I like about this book is that ना कि इसने ना कुछ आउट ऑफ कैट के क्वेश्चन जैसे सीडीएस वगैरह के क्वेश्चन है तो वो भी इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन डले हुए हैं टॉपिक वाइज. तो इट विल हेल्प यू. इट विल नॉट जस्ट create that kind of a ruckus. Anyways, this book is good for quick referencing. It's a short and sweet book. मैंने ज्यादा इसको देखा नहीं है. Seems like a decent book with a little bit of all that thing. अच्छा एक और चीज ये जो मेंटल कैलकुलेशन और ये सब है ना इसको प्लीज पढ़ना थोड़ा सा. ये उसमें भी अपना जो अगर याद करो तो आईएमएस वाले में भी है अपना एक स्पीड मैथ्स बंडल उसमें भी है. लेकिन शायद से वो तो कभी प्रैक्टिस नहीं किया होगा तुमने. तो बट स्टिल आई वुड से कि इस वाले बुक से अगर देखने का टाइम मिले तो प्लीज देख लेना. जो हमने भी डिस्कस किया है क्रिस क्रॉस और जो स्क्वायर ऑफ नंबर क्यूब ऑफ नंबर फैक्टोरियल के वैल्यूज जो लेट्स से फ्रैक्शन इक्विवेलेंट्स है वो सारी चीजें क्योंकि अब वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है. एनीवेज लेट्स गो टू द एजेंडा फॉर टुडे. आइडियली तो आई शुड एक मैं क्वांट का भी निकाल लेता हूँ मॉड्यूल जस्ट इन केस इफ वी गो टू क्वांट.
हमने इंडाइसेस, सॉरी हमने क्या करना था लास्ट उसमें, अभी मैं लॉगरिथम निकाल के रखता हूँ क्योंकि मॉडुलस के शायद से हमने क्वेश्चन सारे किए थे, कुछ क्वेश्चन शायद हमारे नहीं भी बाकी थे या पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, ठीक है ना, बहुत क्लासेस बीच में मिस हो गया ना, एग्जैक्टली याद भी नहीं है कि लास्ट क्लास में क्या किया था। ठीक है, लॉगरिथम। एनीवेज, नाउ आई विल शेयर विथ यू द हाँ एक सेकेंड ना, आई होप दिस इज विजिबल। क्या सर? अब ये अपना पहला सेट है और इस पर्टिकुलर सेट का हमने, जैसे कि मैंने वहां लिखा भी हुआ है कि देयर इज अ यूट्यूब वीडियो सोल्यूशन टू दैट आल्सो, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वो शायद तुमको सेंड भी करने का मुझे मन था, लेकिन फिर मैंने नहीं सेंड किया फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रीजन, एंड दैट स्पेसिफिक रीजन इज शिव, आई थॉट कि क्लास में डिस्कस करते हैं, लेट्स नॉट अननेसेसरली, क्योंकि देखो मुझे भी पता है कि इट विल बिकम अ लिटिल नॉट दैट इंटरेस्टिंग। ठीक है, इसको सॉल्व वॉल्व करने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग entirely different, and then probably let's do this thing। ठीक है, तो let's discuss that before we start this session। तो अभी क्या है ना शिव, देखो ये इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा पे अटेंशन अभी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट राइट नाउ ऑलमोस्ट अगस्त इज ओवर, ठीक है ना, एक दो दिन में वी विल बी इन सितंबर, ठीक है, वी हैव क्लोज टू 3 months टू कैट, ठीक है। एक बार मेरे को जेन्युइनली ऑनेस्टली बताओ, ठीक है ना, यू शुड नॉट लाई टू योर डॉक्टर, सिमिलरली यू शुड नॉट लाई टू योर लेट्स से द priest as well as your lawyer। so I am very genuinely and honestly asking you कि अभी क्या आगे करने वाले हैं वो अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन इस अभी जो 1 महीना का जो टाइम था इसमें काम हुआ या नहीं हुआ काम? सर काम इन द सेंस दैट जो रिवीजन है वो सब थी सर, लार्जली सच बताओ तो मैं वीआरसी करा है एंड थोड़ा डीएलआर जो वीडियोस थी वो दैट आई वाज नॉट एबल टू फॉलो देम अप दैट वेल, एंड जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस एंड वो वाले क्वेश्चंस मोस्टली आई वाज रिवाइजिंग, लेकिन मतलब जो हमने मतलब वीआरसी एंड उसका वो वाला टॉपिक आई लार्जली देखो अब मैं एक दो चीज क्लियर करना चाहता हूँ। आई डोंट नो इफ आई हैव द एक्सेस टू द सिम कार्ड। तुमने देखा था क्या अभी रिसेंटली सिम कार्ड खोल के? सर अभी नहीं देखा, अभी भी आया था। एक सेकंड रुको, तब शायद मैं एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि अदरवाइज मेरे को वहीं लॉग इन करना पड़ेगा एंड ऑल दैट। एक सेकंड खाली रुक जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि इफ आई कैन एक्सेस इट। एक सेकंड, हाँ आई थिंक आई कैन एक्सेस इट, वेट आई विल शेयर माय स्क्रीन, क्योंकि व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू इज प्रोबेबली अ लिटिल, it's a little different from what we were doing all these months, ठीक है ना, from what we started our prep thinking has drastically changed। anyways let's look into the proctored first and then मैं सारी चीजें दिखाऊंगा यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया we have these 3 months, ठीक है, and we have quite a lot of simcats over here, these are proctored, जो वो लोग होपफुली नए वाले क्वेश्चंस बनाते हैं। सो 1 और 2 अपने पास खुला हुआ है, यू कैन रिव्यू द टेस्ट एंड यू कैन अटेम्प्ट देम, री अटेम्प्ट देम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। और उसके बाद सिमकैट 3 से लेकर के सिमकैट 11 तक के सिमकैट्स अवेलेबल है तुम्हारे लिए लगाने के लिए, ठीक है। अगर मैं टेक होम्स में जाऊं तो सिमकैट 1 से लेकर के ऑलमोस्ट 15 सिमकैट्स आपके पास अवेलेबल हैं। दीज आर
एक्चुअली नॉट दिस ईयर का सिम कार्ड, ये हो सकता है कुछ we could not reach our servers to fetch the benchmark. अरे भाई ठीक है यार, तो मेरे को निकाल मत देना. Anyways, so what I was telling you कि there are 15 over there and close to 10 over there, ठीक है ना, जो इधर अपने पास 10 है. ज्यादा से ज्यादा बढ़ के जो वो वाले टेस्ट हैं सिम कैट जो टेक होम टेस्ट हैं, वो आपको 20 मिलेगा और इधर आपको 15 मिलेगा, ठीक है ना. सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू is that there is a lot of work that needs to be done. अगर हम सेक्शन टेस्ट की भी बात करें तो there are many section tests that are left, ठीक है. LRDI तो अपन ने स्टार्ट भी नहीं किया है, ठीक है, शायद नहीं. ये तुमने किया था कि मैंने खोला था? नहीं, तुमने किया है, you've done it, ठीक है. और QA भी अपन ने नहीं करा है, ठीक है. सो देयर आर 10 ओवर देयर. इससे क्या पता चलता है शिव? पहली बात तो ये है कि इसको देख के घबराना नहीं है, क्योंकि अगर घबराने का जरूरत पड़ गया तो देन आई एम नॉट रिक्वायर्ड. तब तुम खुद से ही सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो अच्छा था. घबराते, डरते, 4 लोगों से पूछते, वहां से कुछ एडवाइस मिलता. तो घबराने का तो सीन ही नहीं है. पहली बात तो ये है. दूसरी बात ये है कि करना तो है, ठीक है. अब कैसे करना है उस पे आते हैं. थोड़ा सा टाइम कम है हमारे पास, ठीक है. पहले मुझे एक चीज बताओ शिव, जो मुझे जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है. Are you willing to go through all of this, or are you in your mind? I don't want the answer right now. अगर तुम बोलोगे कि सर मैं थोड़ा सोच के आंसर दूंगा, तो मैं भले उसके लिए भी मैं वेट करूंगा कि सर आई नीड सम टाइम टू आंसर द क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग. एंड द क्वेश्चन इज कि डू यू इवन थिंक ऑफ योरसेल्फ केपेबल टू फिनिश ऑल दिस ऑफ? ये इतना डिफिकल्ट है क्या ये सारे सिम कार्ड को फिनिश ऑफ करना? 22 क्वेश्चन आते हैं मतलब हर उसमें क्वांट में, और 4 सेट आते हैं, 4 या 5 सेट आते हैं LRDI के, 4 या 5 सेट आते हैं VRC के. इज इट दैट डिफिकल्ट टू फिनिश इट ऑफ? द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि हम उसको फिनिश ही ऑफ नहीं कर पाए. क्योंकि मैं आपको लिख के एक चीज दे सकता हूं कि जो IITians होंगे ना, और IITians भी वो वाले जिनके मैंने डिस्कस किया है कि जो दे डोंट हैव एनी लाइफ एनीथिंग, वो जून से लेकर के रगड़ते हैं, सिर्फ मॉक्स रगड़ते हैं. ये हमने बहुत पहले डिस्कस किया था कि 100, 120, 130 ऐसे ऐसे पागल भी देखे जिन्होंने 100 मॉक्स भी दिया है, ठीक है. तो द क्वेश्चन अगेन इज दैट कि, एंड विदाउट लेट्स से टीजिंग यू टू मच, I will tell you that all of this can be done very easily, but there is a catch. And the catch is हमने बहुत टाइम वेस्ट किया है. हमारी गाड़ी जो है ना, वो रुकी नहीं है स्टेशन पे, वो डिरेल हो गया है, लिटरली वो डिरेल हो गया है. तो अब हमको ये सारी चीजें करनी है और हमारा मोटिवेशन थोड़ा सा लो हो गया है. और मेरे तो और भी प्रॉब्लम्स है, वो मैं अभी बताने वाला हूँ. बट सवाल वही है, ये कर सकते हैं अपन कंप्लीट या नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं. अब मैं जो बोलने वाला हूं थोड़ा सा उसको ध्यान से सुनो. द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये 42, 96 आया, 42 आया ना, ये सब किसी काम का नहीं है परसेंटाइल. आई वुड बी वेरी हैप्पी कि तुम्हारे सारे टेस्ट में 90 प्लस परसेंटाइल्स है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो उसी के होते हैं ना जो लोग, जैसे क्रैक्यू के जो मारुति कोंडूरी टाइप के जो टीचर्स हैं, जिनके पास मतलब एक्सेस टू ऑल द मॉक टेस्ट एंड वो सब है, जो कंटिन्यूअस सिर्फ उसी दुनिया में है, उनके ही आते हैं. जो स्टूडेंट है ना, पक्का जो स्टूडेंट है जो सीख रहा है, उसका कभी भी कंसिस्टेंट स्कोर नहीं आने वाला. मुझे परसेंटाइल से या उससे कोई मतलब ही नहीं है. मेरा जो काम का चीज है वो क्वेश्चंस है. इफ यू कैन सी द क्वेश्चन, दीज आर द थिंग्स दैट आई विल कम बैक अगेन. एंड इफ समथिंग इज, for example, this question is, I'm not even bothered about this question right now. What I'm saying is that once you are starting this na, only the paragraph matters, the question matter, and like ठीक है, what went on in the this thing, जब हम क्लास ले रहे, मतलब जब हम टेस्ट दे रहे थे तो क्या चल रहा था दिमाग में, बहुत सारी चीजें होती हैं. सो द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. परसेंटाइल मार्क्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट. मैंने तो यहाँ तक भी बोला है स्टूडेंट्स को, तुमको नहीं बोलूंगा क्योंकि तुम तो बहुत पहले से पढ़ रहे हो मेरे पास, लेकिन मैंने ऐसा भी बोला है कि आप नवंबर में ही सिर्फ मॉक्स दो, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है सिलेबस कंप्लीट करना बिफोर अक्टूबर. दिस इज ट्रूथ. हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक सेशन में मैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, मैं एक सेशन में खत्म करवा दूं, नंबर सिस्टम में 1 या 2 सेशन में कंप्लीट दूं, वो तो अलग ही चीज है. तब तो फिर आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराने की बात कर रहे हो, यू आर नॉट एक्चुअली इम्पार्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ नॉलेज टू द स्टूडेंट. एनीवेज,
But I would not ask you to do that. Don't start your mocks from November. Start it from right now. And there are things that you need to do. What I am asking you to do is that since you are absolutely beginner to the take home SIM cards also, please, for the love of God, start from SIMCAT 15 and go reverse order में. ठीक है, 15, 14, 13 और अगर जैसे भी थोड़ा टाइम में 16 भी आ जाएगा तो टेंशन नहीं लेना, जो तुमको मन करे. बट आपको SIMCAT 1 से नहीं स्टार्ट करना है, आपको पीछे से स्टार्ट करना है. अब ध्यान से मेरी बात इधर सुनो. प्रॉक्टरडन इसका क्या करेगी सर? ये अभी जो नेक्स्ट खुलेगा ना, जैसे अभी ये तुम्हारे पास SIMCAT 11 अवेलेबल है, तुम चाहो तो इसको खोल सकते हो. बिल्कुल ये बेवकूफी मत करना कि SIMCAT 3 को खोल करके मैं उससे स्टार्ट करता हूं. ये सब हो गया ना, जाने दो अब इनको. या फिर ऐसा हो सकता है कि मे बी अगर तुमको किसी दिन मन करे कि आई वांट टू अटेम्प्ट दैट, देन इट्स ओके. बट व्हाट आई वुड encourage you to just start the SIMCAT 12 या 13 जो भी खुलेगा. और कितना प्यारा देखो अब सिस्टम इन लोगों ने बनाया है. 12, 13, 14, 15 आई थिंक 4 सिम कार्ड्स ही और हैं जो इनके पास है आर्सेनल में, जो ये अभी लॉन्च करेंगे, जो अभी तक लॉन्च हुआ नहीं है. तो अपने को फंडा समझ में आ गया कि SIMCAT जो टेक होम्स है वो अपने को पीछे से स्टार्ट करना है. जो बेंचमार्किंग, ये तो बेंचमार्किंग तो अपने पास है नहीं. जो भी तुम्हारे पास VRC का जो एक्चुअल टेस्ट है और ये सब टेस्ट है, प्लीज इनको बार बार गो थ्रू करो. विच एवर यू फील लाइक यू कैन ओपन इट एंड डू इट, यू कैन डू इट. जहां तक बात है DILR के सब्जेक्ट वाइज नॉलेज का, तो यू नो दैट वी आर डूइंग, वी हैव द रिपोजिटरी ऑफ द वीडियोज दैट आर देयर. टुगेदर विद दैट वी ऑल्सो हैव द, वी विल हैव सम सेशंस लाइक दिस ऑल्सो. ठीक है, वहां पे अभी मैं इसको मिटा दूंगा थोड़ा. I will get rid of the, hold on, this is not required. ठीक है, I think I have the solution also. Okay, I'll remove the solution, no worries. Anyways, so we will be doing all this also. Only thing is that we have a very limited amount of time. Sir, जैसे कि if I am to attempt SIMCAT, that we take home from number 15, right? हाँ. पहले उससे शुरू करूँ. हाँ, मैं तो यही बोलूंगा कि कम से कम 15, 14, 13 ये सब लगाते चल. अब मैं क्या करने वाला हूँ ये भी सुन लो, क्योंकि टाइम हमारे पास एकदम नहीं है. आई एम गोइंग टू ओपन योर प्रॉक्टर टेस्ट्स, बट नॉट द रिसेंट वंस, द ओल्ड वंस. जैसे कि 1 और 2 अपन ने खोला है, 3, 4 ये अपने को डिस्कस करना है. इसके क्वांट हमको डिस्कस करना है, LRDI अपने को डिस्कस करना है. सो वी नीड द क्वेश्चंस. और अगर हम इस उम्मीद में बैठे रहे कि नहीं सर वन फाइन डे आई विल कंप्लीट ऑल द SIMCATs, वो कभी नहीं होगा. कैट ओवर हो जाएगा, ये इतने ही ऐसे ही बंद रहेंगे. So we don't want that. I hope that is clear. I know it may sound a little harsh right now, but it is the truth. ठीक है. The point is, again, it's a learning process. It's not a test taking as of now for you. What test taking will look like something in your take homes. जो मैं अभी बोल रहा हूँ कि 15, 14, 13, 12 ये take home वाले पहले लगाना स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत ही रीजन है ये बोलने का मेरा. ये जो SIMCAT टेक होम 115 है, 114 है, ये मुझे नहीं पता अभी कितना डिफिकल्ट है, बट मैंने जनरली नोटिस किया है थोड़ा कम डिफिकल्ट होता है. जनरली कम डिफिकल्ट होता है प्रॉक्टर्ड से, क्योंकि ये लास्ट ईयर के शुरू वाले टेस्ट होते हैं. तो उन लोगों का ना एक बड़ा अच्छा साइकोलॉजी है. जब स्टूडेंट क्या होता है प्रॉक्टर्ड में, जब स्टूडेंट पिट जाता है ना, तो वो आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस, बट प्रॉक्टर्ड में जब उसकी बहुत खराब हालत हो जाती है, उसके बाद वो टेक होम में जाता है थोड़ा अच्छा फील करने के लिए. ठीक है, क्योंकि टेक होम वाले इजी होते हैं इन जनरल. बट हाँ, बुरा ये सब मत सोचना कि सर अगर मेरा ये भी नहीं हो रहा, अगर मेरे को इधर भी मैं पिट रहा हूँ तो क्या करूँ. कुछ नहीं, लर्न करो. अभी लर्निंग फेज है ना, 3 महीना सीखना है बस. ठीक है. अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लेट मी नाउ टेल यू, लेट मी ब्रेक द आइस नाउ. आई वाज थिंकिंग ऑफ इंक्रीजिंग द फी अ लिटिल बिट. ठीक है, लिटिल बिट. आई विल टेल यू व्हाई एंड द रीजन फॉर दिस आल्सो. हम 1-on-1 ही सेशंस कर रहे हैं शिव, हमारे सेशंस में कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली मैं ये मान के चल रहा हूँ अब कोई इंटरफेरेंस होगा भी नहीं. ठीक है, क्योंकि सितंबर, अब मैं भी एडवर्टीजमेंट ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से मैंने बंद कर दिया. मैं भी किसी तरह का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ. और अगर कोई स्टूडेंट अगर मेरे पास आता है ना, तो भी मैं उस स्टूडेंट को मोस्टली उतना प्रायोरिटाइज नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है कि हमको सिर्फ मॉक टेस्ट पे ही फोकस करना है, और मतलब शुरू से हम पढ़ाने वाला सीन नहीं कर सकते. तो अपने पास सिर्फ 3 महीना है. ठीक है, पी को इंक्रीज करने का रीजन क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज, क्योंकि आई नो इट मे बी अ बर्डन एंड इट मे नॉट बी अ बर्डन, बट देयर इज अ रीजन. द रीजन इज दैट आई एम कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ
some sort of freelancing gigs and I'm doing also some, ठीक है, which I don't like. ये शायद मैंने तुमको बताया भी है, ये करना अच्छा नहीं लगता बट पैसे के लिए करना पड़ता है. एनीवेज, वो मेरी प्रॉब्लम है, दैट इज माय प्रॉब्लम. I want to devote at least 5 days a week. And when I say 5 days a week, इसका मतलब यह है कि हम डेली क्लासेस करने का बात कर रहे हैं. अब 3 डेज नहीं होगा, अब वीकेंड्स नहीं होगा, अब डेली क्लासेस करने की बात कर रहे हैं. क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बोला ना कि हमारा डीरेल हो गया है. अब हमको उसको बैक टू, और 3 महीना है अपने पास. अगर हम 3 महीना थोड़ा मेहनत करेंगे तो हमारा कुछ हो सकता है. अगर हम नहीं करेंगे तो हम वहीं पे रहेंगे जहां पे हम 1 साल पहले थे, या 1 साल बाद भी होंगे. अभी मौका है, अभी करना है. ठीक है. सो कितना इंक्रीमेंट करने का मैं बात कर रहा हूं, जस्ट लाइक अ लिटिल बिट, 2000 रुपए इंक्रीमेंट. आई know that it may be a little bit of a shocker because we have not discussed it on the phone call or anything, but I'm telling you कि this will be worth it. This will be worth it. क्योंकि मुझे भी काम करने के लिए, मैं भी वो रहेगा, मेरे ऊपर भी एक अकाउंटेबिलिटी रहेगा कि काम करना पड़ेगा, और तुम्हारे ऊपर भी एक वो रहेगा कि यार मैं पैसे पे कर रहा हूँ, अब मुझे डेली शो अप करना ही है. एनीहू, अच्छा, जो सैटरडे संडे अपना वीकेंड्स है, जो सैटरडे संडे वो अपना बफर क्लासेस है. फॉर सम रीजन हमारा क्लास नहीं हो पाया वीकडेज में, फॉर एनी रीजन हम सैटरडे संडे को यूज करेंगे. ठीक है. और नहीं, अगर 5 दिन अपना क्लास एकदम सही सलामत होता है ना, तो सैटरडे संडे को मॉक्स लगाओ. 2 दिन है तुम्हारे पास, एकदम बिंदास मॉक्स लगाओ, एनालाइज करो, फिर हम लोग मंडे से रिज्यूम कर सकते हैं. उन्हीं चीजों को हम लोग बार बार एक साइक्लिकल मैनर में हम उस चीज को फेस कर सकते हैं, ताकि वी कैन गेट टू व्हाट वी कैन डू एट अ दिस थिंग. September, October, November, that's it. After that, CAT is over. Depending upon whether you will be taking other exams like your ZAT or your the CET and all that, उसका हम लोग उसके बारे में, उसका फी वगैरह हम नहीं कर रहे कि जब तक हम, अगर हम आगे क्लास करेंगे तो वो वैसा ही 5000 के आसपास ही रहेगा, ऐसा नहीं है. फिर वो अपन डिसाइड कर लेंगे, उसको अपन रिड्यूस भी कर लेंगे. अगर नए स्टूडेंट आते हैं तो अपन रिड्यूस कर सकते हैं. अगर CAT हमारा बहुत अच्छा होता है, आई विल बी वेरी हैप्पी. ठीक है. Yes. मुझे पर्सनली, मैं भी चाहता हूं शिव की हो जाए, इस बार कर दो. ठीक है, निकालो इस बार. तो दिस विल गिव अस द बूस्ट, दिस विल गिव अस दिस मोटिवेशन एज वेल एज अ लिटिल बिट, वो कहते हैं ना कि यार पैसे लगे, अब काम करना पड़ेगा. इट्स लाइक दैट. अदरवाइज हमारा वही चलता रहेगा, जैसे अभी तक चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा. देयर इज अ प्रॉब्लम हियर, देयर इज अ प्रॉब्लम देयर, और प्रॉब्लम के साथ साथ भी अपने को थोड़ा सा मैलिएबल होना ही पड़ेगा. अब कोई चांस नहीं, सिर्फ 3 महीना ही अपने को है ना. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 8 बजे वाला जो टाइमिंग है, इफ इट सूट्स यू ग्रेट, इफ इट डजंट सूट यू 10 से तो अपन है ही, कोई दिक्कत नहीं है. बट 8 से 10, 10 से 12 भी खींच सकते हैं. मैं इसलिए बोल रहा हूँ 8 बजे वाला टाइम, कि अगर 8 से 10 2 घंटा हमने पढ़ लिया, उसके बाद अगर हमको लगता है कि आई हैव द एनर्जी, आई हैव द कैपेसिटी, मे बी हम 10 से 11:30 या 11 या 12 तक भी हम कर दे, तो हो सकता है शिव कुछ ट्रांजिशन. अदरवाइज नहीं होगा. और मतलब मुझे दिख रहा है कि अगर कुछ ऐसा है जिसको करके हम क्लैरिटी ला सकते हैं अपने प्रोसेस में, तो हम वो करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए, रादर देन सिर्फ बैठ के सोचते रहना कि नहीं एक दिन अच्छा हो जाएगा, एक दिन सही हो जाएगा. ठीक है ना. सो यू टेल मी व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड. Sir, I'll have to just consult and ask my parents, because वो ही करते हैं ना. तो मतलब सर हो तो जाएगा, depending, but just give me a day or two. मैं आपको yeah. And I'll tell you the reason, because right now I don't want to get engaged. I mean, I understand that I will still not be able to make as much as I made last year in terms of the finances, and it is not the sole reason why I want to increase the fee or anything. और increment भी नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि classes भी बढ़े. तो जितना फी भी इंक्रीज हो रहा है, उस बेसिस पे क्लासेस भी, नंबर ऑफ क्लासेस और नंबर ऑफ आवर्स भी इंक्रीज होगा. एंड यू विल सी द रिजल्ट. इफ यू डोंट सी द रिजल्ट, लेट्स से कि सितंबर में रिजल्ट नहीं दिखता, वी विल फॉल बैक टू व्हाट वी वर डूइंग. मैं ये भी आपको लिबर्टी दे रहा हूँ. ठीक है, ये लिबर्टी भी मैं आपको दे रहा हूँ कि इट्स नॉट लाइक कि करना ही है. ठीक है. तो बट देन this, I think this is the only way through which the both of us can work, and we can work in a very constructive way. Otherwise हम fall back करते रहेंगे. ठीक है. I'll let you know. Sure. So this is what I had to say. And अब थोड़ा मेहनत करने के लिए ready हो जाओ, because I think you should understand that the stakes are high. ठीक है ना. And the thing is that
you have to constantly tell yourself that I have to do this, I will do this, I don't have any other options, and only then it can happen. Otherwise, like if you say that I'll do, sir, I will do some low level exams, मैं देने से मना नहीं कर रहा हूँ। जैसा मान लो कि अभी तो you have age also, मैं तो ये भी बोलूंगा कि आप अगर जैसे तुमने बोला ना सुप्रीम कोर्ट के मैं कुछ एप्टीट्यूड एग्जाम्स दे रहा हूँ सिलेक्शन के लिए, वो सब करते रहो, बट प्रिपरेशन का ये फंडा है बॉस कि अभी ये करना पड़ेगा। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा क्या काफी दिक्कत होगा, जो कि देख भी रहे हो, है ना। बहुत सारा काम पेंडिंग है जो काम को हमको कंप्लीट करना है, एंड वी नीड टाइम एंड वी नीड टू मेक टाइम, अदरवाइज इट विल नॉट इट विल जस्ट नॉट मेक सेंस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन शिव। आई नो दैट the fee thing is a bit of a burden. I understand that, I totally understand that, but this will also free myself from not doing any nonsensical freelance एक्टिविटी, बिकॉज अभी मैं अगर 2000-3000 रुपए का फ्रीलांसिंग गिग किसी इंस्टीट्यूट के लिए करने जाता हूँ ना, तो इट विल अननेसेसरली वेस्ट योर टाइम, एंड मतलब हमारा प्रोडक्टिव टाइम ही उसमें से किल होगा। एनीहू, लेट्स फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली फ्रॉम द बुक। इफ यू सी, दिस इज द फर्स्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज, DI 1.1 का पहला क्वेश्चन है। आई विल गिव यू सम टाइम टू होल्ड ऑन। एक सेकंड, I'll just share the tab instead of the whole screen. Okay, I hope this is there. ठीक है, तो देखो, if you can, I don't know if you have the access to the DI 1.1. If you have, you can open that PDF also, but अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी उतना परेशान होने का जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, रीड दिस थिंग, थोड़ा सा धीरे धीरे आराम से पढ़ो, then these are the questions। ठीक है, पहले I will read the questions and then we'll go back to the set. It says that who had the least amount, at the end of which round somebody has the least amount, what is the maximum amount, who had the least amount. So basically what, who, and so basically a kind of, it does not have any cannot be determined in any of the options. That basically tells me कि multiple cases नहीं बनेंगे। ये तो मेरे को क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चंस के बाद, अब जब मैं डायरेक्शन देख रहा हूँ, अब जब मैं पैसेज पढ़ रहा हूँ या सेट को पढ़ रहा हूँ, तो मुझे ज्यादा डिटेल्स मिलेगा। So I will just read it to you once, and then I will also give your time to read it. So I'll read it for you once. It says, 4 friends A, B, C, and D play a game which involves money. They all start with different amounts. So please read all these things very carefully. They start with different amounts, and at the end of 4 rounds, they end up with 1024 each. The result of each rounds are given below. So these are the result. ये कैसे इसको इंटरप्रेट करना है, मे बी हमको ये बता देगा या फिर हम देखेंगे। In each round, the amount with the person who is ranked 1 becomes 4 times its value. अब ये कैसे, जो बंदा फर्स्ट रैंक करता है उसके पास जो भी पैसा प्रीवियस राउंड में था, that becomes 4 times its values. That means, I mean, okay, I'll not break the flow. The amount with the person who is ranked 2 becomes twice its value. Amount, that means the money that the person has who becomes rank 2 becomes twice. The amount with the person who is rank 3 remains the same, and the amount and the person who is rank 4 loses the amount that were gained by rank 1 and 4. So basically जो भी पैसा 1 and 2 gain करेगा, वही पैसा जो है वो 4 lose करेगा. So this is one of those silly ideas that is there. अच्छा, ये बता, अगर ये बताता नहीं तो भी ये हमको ये समझ जाना चाहिए था, such that the sum total of the amount with the 4 of them remains constant in each round. ठीक है, ये करने का रीजन बहुत ही सिंपल है. ये सब जब आप पढ़ रहे होगे तो आपके पास ऑब्वियसली पेन टूल नहीं होगा, आप ये सब नहीं कर सकोगे. लेकिन जब आप प्रिपरेशन फेज में हो, so you have your mouse also, or maybe a pen of your own. You can do all this to just understand what the question is doing, and please stop at the commas or the full stops
to understand. ठीक है. Now I will just shut up and I'll give you some time to understand it. This is 10:40. We will resume at 10. Let's say 44. ओके सर. 3 मिनट लेते हैं. 3 मिनट में पढ़ लो आराम से. उसके बाद एक बार क्वेश्चंस भी देख लो, क्योंकि मैंने तो पढ़ दिया है. क्वेश्चन भी एक बार देख लो. Who had the least amount before the game started? At the end of which round C has the least amount? What is the maximum amount anyone would have? And what is the least amount? Now, अच्छा, एक चीज और बताऊं. इसको देख करके ना, अगर ऐसा लगे, मुझे नहीं पता कि ऐसा लगेगा या नहीं, बट अगर ऐसा लगे कि मे बी हमसे नहीं हो पाएगा, ये तो डिफिकल्ट लग रहा है, तो ये सब नहीं है. ये बेसिकली पजल्स है, क्रैक करना सीखो. सिंपल सा बात है ना. तो ज्यादा इसको लेकर के परेशान नहीं होना है. Yes, sir. Okay, I'll go mute now. We are 10:39. We'll resume at 10:44.
Shiv, I'm back and I hope you have given it some trial also. अगर नहीं करा ट्रायल तो ठीक है, अपन करते हैं साथ में इसको, बट ठीक है। आई होप कि जो निटिग्रिटीज हैं इस सेट का वो तो समझ में आ गया होगा कि ये निटिग्रिटीज हैं। ध्यान से खुद से पढ़ भी लिया, एक बार समझने का कोशिश भी करा है। नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस सेट। ठीक है, पहला चीज तो इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं। आई हैव सॉल्व्ड इट आल्सो आई थिंक। हाँ ठीक है, नहीं उधर नीचे, ठीक है। देखो, let us try to interpret it now. First thing first, what is it? What is this saying? Four friends का game चल रहा है. There are rounds given and there are positions also given. Now, one thing is for a fact कि I don't know the amount of money that these guys have. The questions, however, if you see now, they have asked you the amount also. कि what is the maximum amount that anybody had in the 4 rounds? Who had the least amount before the game started? At the end of which round C has the least amount among all the 4, and then who had the least amount at the end of round 3. ठीक है? How do we solve it? First thing is, we don't have any money right now. The only thing that has an anchor to the money wala question is this statement that they end up with 1024 each. What does that mean? Ki once the fourth round is over, everybody will have 1024, 1024, 1024 and 1024. ठीक है? So now somebody might call it a LR based DI. I would like to call it a mostly like a deductive data interpretation set. Deductive logic का ही एक पार्ट है। चलिए, तो पहला चीज जो हम थोड़ा सा इसमें से इन्फर करते हैं, इसी टेबल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, so we have let's say A, B, C and D. ठीक है, नाउ 2-3 चीजें शिव। पहला क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। पहला क्वेश्चन कहता है हु हैड द लीस्ट अमाउंट बिफोर द गेम स्टार्टेड। ठीक है, दैट मीन शिव, just try to understand this thing and I'm speaking very slowly now. They must have had some amount of money with them. कुछ भी हो सकता है, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपया, सबके पास। बस यही है कि जो सम टोटल होगा वो एक सर्टेन अमाउंट होगा, क्योंकि वही अमाउंट जो है वो घूम रहा है। अब मेरे को जल्दी से ये बताओ कि is it any difficult for us to predict in any round the sum total is constant and that is nothing but 1024 into 4? 4096. Very good. So the amount that they have, I don't know right now. We will try to predict that. But one thing that I know is that the person at the beginning will have some amount. The persons at the beginning will have some amount, and in the end, all of them has this much amount, which is 1024. The point is, how do I tabulate that? That is the most important question. और मैं आपको एक चीज फिर से बताऊं, यहाँ पे आई एम गिविंग यू माई ओपिनियन कि सर आपने जैसे टेबल बनाया ना, ऐसा टेबल तो मेरे को नहीं चमका, मेरे को नहीं समझ में आया कि इस तरह से कैसे टेबल बनाए। आई एम टेलिंग यू शिव फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस दैट आई हैड, ठीक है ना, एंड आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, बट वन थिंग आई एम टेलिंग यू, मेरा टेबल को रेप्लिकेट करने का कोशिश मत करो, अपना बनाओ। अगर टेबल नहीं बनाना है, लिखना है कॉपी में, तो लिखो। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ खुद को, कि अगर टेबल नहीं बनाना है तो मत बनाओ, लिख लो कॉपी में। जैसे लिख लिख के हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत सारे सेट्स, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये समझो कि लिख लिख के करने में मे भी थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, मे भी थोड़ा सा लेट से सॉल्व होगा, और अगर एक बार लिख के सॉल्व कर लिया हमने, तो क्या हम उसका टेबल बना सकते हैं? अब मैं तुमको एक बोनस पॉइंट भी दे रहा हूँ। परप्लेक्सिटी या फिर जो जेमिनाई है, जो प्रो वर्जन है, वहां जाकर के एक बार डाल दिया है ना, कि वहां जाकर के एक बार डाल दिया कि वो कैसे, बट दिस विल टेक टाइम। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये सब करने के लिए बॉस देखो मन तो बहुत कर रहा है,
लेकिन टाइम भी तो होना चाहिए अपने पास, तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब बस एक चीज पे फोकस करो, ये जो रैंकिंग है ना, ये रैंकिंग ही तो है, ये 1 2 3 4, ये तो ये 1 2 3 4 ये तो रैंकिंग है ना शिव। ये जो फोर्थ राउंड का जो रैंकिंग है DCBA, इसका क्या मतलब है? फोर्थ राउंड का DCBA, इसका मतलब यही है, क्योंकि अदरवाइज तो सबका रैंकिंग 1024 होना चाहिए, रैंकिंग तो मतलब सेम होना चाहिए था ना, किसी का तो रैंक 1 या 2 नहीं आएगा फोर्थ राउंड में। दैट मीन्स यही, इसीलिए मैं इसको डिडक्टिव कहता हूं कि ऑल दीज रैंक्स दैट आर गिवन टू यू आर द स्टार्टिंग रैंक्स, दिस इज व्हाट यू स्टार्टेड विथ, and what I am going to write over there is at the end of the round. So at the end of, let's say, we say round number 1, round number 2, round number 3, number 4, and this is beginning, or maybe I did a little mistake, so a beginning ke baad 1 2 3 4, so maybe we begin, and then it is first round, sorry, let's use a different color, second round, third round, and fourth round. One thing that I know is that this is 1024, 1024, 1024 and 1024. So far so good, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? अब आप थोड़ा सा इस टेबल को देखिए और यहाँ पे हमको फिल करना है। अपने को पता है कि जो बंदा रैंक 1 है उसका वैल्यू 4 टाइम्स हुआ होगा, जो रैंक 2 है उसका ट्वाइस वैल्यू हुआ होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए शिव। Now think of this thing, which rank am I going to pick? Am I, अगर मेरे को थर्ड फिल करना एट द एंड ऑफ राउंड 3, मेरे को फिल करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ राउंड 4 एवरीबॉडी इज 1024, तो क्या मैं ये वाला उठाऊंगा? मैं इसका सोल्यूशन भी दिखाऊंगा जो इन लोगों ने दिया है IMS, हालांकि कोई जरूरत नहीं, छोड़ो, मैं यहाँ पे अपना बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, बट बस यही समझना है कि डेटा मैं कहां से उठाऊं। डेटा आप ये वाला उठाओगे ना, whatever is at the end of ranking, listen to me carefully, then you ask your questions. Whatever is my ranking at the beginning, at the end of the third round, that is my ranking at the beginning of the fourth round. Hello. So what did I say? That this is the beginning of the rounds and this is the end of the rounds. So this is what the question is basically telling you. बस अगर इतना इन्फर कर लो तो ये मतलब मक्खन के जैसा खुलेगा। That means this is the ranking that I will be using for this part. I will not do anything. You will tell me who is ranked 1. So who is ranked 1 in क्योंकि you're सुनो, talking? मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। ठीक है, हु इज रैंक्ड 1 एट द स्टार्ट, जैसे ही मेरे को ये टेबल दिखता है ये एट द स्टार्ट ऑफ है, ये एट द एंड ऑफ है, तो हु इज माय रैंक 1 इज द सेम थिंग एट द एंड ऑफ राउंड 3 एंड एट द स्टार्टिंग ऑफ राउंड 4, दोनों एक ही चीज है। स्टार्टिंग ऑफ राउंड 4, और क्योंकि शिव राउंड 4 का एंडिंग तो सबके सेम है ना, 1024 10, तो उसमें तो रैंकिंग है नहीं, कैसे आप रैंक करोगे? जिसके पास ज्यादा पैसा कम पैसा उस पर कोई रैंकिंग है, बट जब सारे के पास इक्वल अमाउंट है तो वो कैसा रैंकिंग होगा? Yes. मैं बोल रहा हूँ थर्ड राउंड के एंड में या फोर्थ राउंड के बिगिनिंग में जिस बंदे के पास पैसा, द फर्स्ट पर्सन है ना, द पर्सन विद द रैंक फर्स्ट, दैट इज D. So 1024 divided by 4 करेंगे I guess, नहीं? Yes. हाँ, वही करेंगे, sorry. But I have an interesting idea कि जो D का बंदा है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, तो मैं इस पे अभी कुछ नहीं बोलता, मैं अभी इसमें तुमने बहुत अच्छा, एंड लेट मी टेल यू दिस इज एक्चुअली करेक्ट, दिस इज एक्चुअली करेक्ट। मैं सिर्फ आपसे इतना करने के लिए बोल रहा हूँ, थर्ड वाले को आप फिल कर लो, उसके बाद मैं आता हूँ, ठीक है? टेक योर टाइम, डोंट वरी। Just give me a minute. हाँ, बिकॉज देन आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड what I need to say.
So I think round 3 में एक सेकंड I was okay. Yeah, now you can say. I think in the round 3 C will be 512. नहीं ऐसे नहीं, लेट्स गो ऑर्डर में ए बी सी डी. ए का कितना होगा? The A would be 2304. 2304. बी का 1024. 1024. सी का 512. and this one. 256. Now you have understood. Now basically the set is cracked. अब तुमको कहीं दिक्कत नहीं आएगा, तुम सारा कर लोगे अब खुद से. मैं बता रहा हूं, एक चीज खाली ध्यान देना. एट द एंड ऑफ एट द ध्यान से सुनना मेरी बात. एट द एंड ऑफ राउंड 3 द पर्सन डी हैज 256. ही विल बिकम, ही ऑब्वियसली हैज टू बिकम, मतलब इन लोगों ने जो गेम खेला ना, इसको बहुत ध्यान से समझना है कि थर्ड राउंड के एंड में मेरे पास 256 रुपए है, लेकिन थर्ड राउंड के एंड में जो गेम हमने खेला, मतलब जो इन दोस्तों ने जो गेम खेला, उस गेम से जो रैंकिंग शफल हुआ वो इस तरह का शफल हो गया कि डी बिकम्स 1, सी बिकम्स 2, बी बिकम्स 3 एंड ए बिकम्स 4. सो व्हेन D becomes the first person, whatever amount of money he had at the end of the third round, okay, we are not considering this right now. So whatever amount of money he had at the end of third round, that becomes 4 times. Whatever C had becomes 2 times. इस महाशय का तो सेम ही रहेगा. And the other will be 4096 minus the other. ठीक है? Yes, sir. या फिर ये भी बोल सकते हो कि जितना पैसा इसने लूज किया उतना पैसा आप इसमें से घटा दो, बट दैट विल अगेन बी, या फिर उसमें जोड़ दो. 1024 में उतना पैसा आपको जोड़ना है. एनीवेज, बट दैट इज आई मीन अ लिटिल डिफिकल्ट टू परसीव. 4096 से माइनस करके चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, हम लोग सेकंड राउंड पे आ सकते हैं क्या जल्दी से, विदाउट डूइंग टू मच प्रॉब्लम? कोशिश करते हैं थोड़ा जल्दी करने का. लेट्स सी. देखो, वी आर लुकिंग एट दिस पार्ट नाउ. हु इज नंबर 1? सी इज नंबर 1. सो दैट मीन्स कि इसका 4 टाइम्स हुआ होगा यहाँ पे. तो 512 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा? 128. वेरी गुड. बी सेकेंड, यानी कि इसका हाफ 512. उसके बाद ए इज थर्ड. दैट रिमेन्स एज इट इज ना? Yes. Very good. And whatever is the balance? So balance is इसका balance Let's do it. Let's do it. 1152. Very good. (1152). Let's do the first one now.
which is basically looking at to B's number 1. So that means again B will be 128. Yes. Then we have AS2. That means उसका हाफ हो जाएगा, 12304 का हाफ हो जाएगा. ठीक है. 16 something क्या? One 152. But I'm just seeing this once. Okay, let me use a different color. D remains as it is. D remains as it is. That is 1152. And the balance over here. Can you tell me, Shiv, the balance? So C, sorry. हाँ, C का. C का 1164 I think. 1164? Yeah, sir. I think there is a bit of a mistake. एक बार check कर लो. $4096 minus 1152 minus 1152 minus 128 1664. और एक बार अगर दिख गया ना शिव that the set is mechanical, then don't मतलब you can use a calculator also if you have some issues with your. अच्छा, अब the final part which is starting of round 1 is as good as the beginning. ठीक है ना? So we are talking about the beginning. Let's do it. Who is A is number 1? So A is number 1. That means divided by वो हो जाएगा 4 288. Who is number 2? That is D is number 2. That is half of this. कितना हो जाएगा ये? 576. और then we have C as it is 1664 and whatever is the balance for B. This is 1568. ठीक है? हाँ. अच्छा, अब मैं फिर से वही चीज बार बार बोलूंगा कि सर मैं तो डर गया. मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आज से 10 साल पहले ये मेरे साथ, अरे ये टेबल कैसे बनेगा सर, यही नहीं समझ में आ रहा. मत बनाओ टेबल. काश किसी ने मेरे को बताया होता 10 साल पहले ये चीज कि मत बनाओ. डोंट मेक दिस टेबल. अगर तुम उसको कॉपी में लिख करके बना जैसे, अरे क्या मतलब, अगर 4th राउंड को अगर तुमने ऐसे एक टेबल ना बना के तुमने एक कॉपी में जिस तरह से तुम कैलकुलेट करते हो, 4th राउंड कैलकुलेट किया, फिर 3rd राउंड किया, फिर 2nd राउंड किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है? और आई एम 100% श्योर कि अगर इस सेट को आप परप्लेक्सिटी में या फिर गूगल एआई में डालोगे, जेमिनाई में डालोगे या चैट जीपीटी में डालोगे, वो भी वैसे ही सॉल्व करके देगा या जैसे भी सॉल्व करके देगा, है ना? सो एवरी पर्सन विल हैव अ डिफरेंट थिंकिंग दिस थिंग. सो डोंट वरी कि सर ये वाला कैसे टेबल बनाए. एक तो देखो, जो मेरे टीचर्स ने बताया था, और नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबॉडी, उन्होंने ये बताया था कि मल्टीपल सेट्स जब तक आप सॉल्व करते जाओगे आपको एक पैटर्न दिख जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि टेबल कैसे बनाना है. लेकिन अगर वो शुरू में नहीं दिख रहा है तो फिर जो समझ में आ रहा है वैसे स्टार्ट करो. ठीक है? डरने का उसमें कोई दिक्कत नहीं है. Let's answer the question, Shiv. First question is, who had the least amount before the game started? Do we know the answer? A. ठीक है, so let's mark it. Hold on.
At the end of which round C have the least amount among all four? I hope the question is clear. At the end of which round C has the least amount among all four? Round number 2. So it can definitely not be fourth one because सबका same है. Round number 3 में अगर आप देखो तो D has least amount than C, तो थर्ड भी नहीं हो सकता. अगर आप सेकंड देखोगे तो looks like second is a possible contender, and then yes, you have less. So second, at the end of the second round, you have C as the least amount among all four. Then the question says, what is the maximum amount that anyone in any round can have? That is 2304. I hope. Max minimum. Max minimum. Sorry, maximum, not minimum. 2304. What is the maximum amount that anyone had in any of the four rounds? A had 2304. Who had the least amount at the end of round 3? ये तो मतलब ये तो look at the value and put the least amount round 3 के end में, that is D. ठीक है? I would rate this set maybe a 8 out of 10. अगर आपको रेटिंग IMS वाला रेट याद ही होगा, मैंने बताया था ना कि टाइप ऑफ सेट, टाइप ऑफ लैंग्वेज और लेट्स से डिडक्टिव है, क्लोज्ड है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उसको देख के जो हम लोग रेटिंग करते हैं. नंबर 10 इज अ एब्सोल्यूट नो ब्रेनर. 9 is basically something that is a no brainer, but still you will have to do a little bit of calculation here and there. 8 is something that is not very easy, not very difficult, but something that can be decoded, and once it is decoded the answers will just be in front of you. So this was one of those sets. ठीक है, और मैंने इसको YouTube के लिए भी सॉल्व किया था. So this is where that is. बट इतना सब शायद मैं YouTube पे नहीं बताया है जो हमने अभी डिस्कस किया. Anyways, but that's a different story. Let's go to the next one, shall we? आज का एजेंडा शिव, आज का एजेंडा मतलब बहुत ज्यादा सेट्स करने का नहीं है. आज का एजेंडा है टू जस्ट गेट acquainted with some question. Hold on. Give me 1 second. I'm just taking a screenshot. This is not complete. Hold on. Shiv, I hope this is visible. मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ इसको बड़ा करने का. What should we do? Shall we read it together, or you would want to take some time? So we can read it together first. Okay, so let's read it then together. So it says in a workshop, and again अगर याद होगा तुमको, मैंने बताया था कि दिस इज एक्चुअली अ कैट 2003 मॉडल क्वेश्चन. इसी तरह का क्वेश्चन कुछ पूछा था कैट में, बट थोड़ा सा मॉडल किया इन लोगों ने क्वेश्चन को, व्हाटएवर. सो इन अ वर्कशॉप सर्टेन मशीन कंपोनेंट्स आर स्टोर्ड इन 7 लोकेशंस, ए बी सी से लेकर के जी तक. वेरी गुड. सो दीज आर द लोकेशंस A, B, C, D, E, F, G. So these are machine locations or storage locations. Machine components are stored in these locations. These components are to be carried to location Q for further processing using a robot. Various paths
connecting different location as well as the number of machine components stored at different storage locations are shown in the diagram below. If you need to read it again, because this may seem like a little problem. Various paths connecting to different locations as well as the number of machine components stored at different storage locations are shown below. That means कि हमको route भी दिया है और number of मतलब machine components that are there in the locations वो भी हमको दिया है. That is it. In the diagram, the robots can take only one of the path given in the diagram and can travel only along the direction of the arrow. That means यहां से यहां फिर इधर जा सकता है, इधर नहीं आ सकता. यानी C to A is allowed but A to C is not allowed because that is not given in the diagram, so arrow diagram. And that is what they have explained. And now we have some questions. Now the questions also we have something. The robo starts with a drum from location P, follows one of the possible routes, visits all the storage location along that route, puts all the machine component at the location in the drum, and finally drops all the machine components at location Q. ठीक है? Now okay, so whenever we have situations like this, एक चीज जो सबसे पहले रियलाइज करना चाहिए कि from P there is only two routes. So there is either we can take the A route or the C route. So effectively I need to reach to Q, and from G also there is only one route. So कहने का मतलब ये है कि you can actually in reality you can get rid of this part, not this one. This part you can eliminate, this part you can eliminate. So just be bothered about this much. मतलब A से लेकर के G तक पहुंचो और C से लेकर के G तक पहुंचो, कितने रूट्स पॉसिबल हैं, वी हैव टू एनलिस्ट देम. फिर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो समझना है. अच्छा चलो पहले स्टार्ट करता, अदरवाइज ऐसा लगेगा कि सारी चीजें अगर मैं नहीं बता दूं तो फिर लॉजिक लगेगा कैसे. नाउ शिव, दिस इज 11:13, ठीक है ना. आई एम गिविंग यू 7 minutes. I am giving you, just enlist the number of routes. For example, I want you to do, what I want you to do is A to B, B to E, E to G is a route. Then you have A to B, then B to D, and then from D you have further two allocations, that is E, and from D you have another F. Ab E se I think you have another further two, F se you have another. Now the point is that इसको कितने आप अच्छे से बिना मिस्टेक किए लिख सकते हो, इसी का गेम है. मैं ये बोल रहा हूँ 11:14 हो रहा है, हम 10 मिनट के बाद रिज्यूम करते हैं, बट इसको अच्छे से एनलिस्ट करो और गंदा मत करना, आराम से धीरे धीरे करो, कोई दिक्कत नहीं. 10 मिनट लो, आराम से करो. बट द फैक्ट इज दैट ऑल द रूट्स नीड्स टू बी क्लीन. अच्छा, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू डू वन थिंग, just focus on A. हाँ बोलो. Could you sir zoom out the question? Yeah. Questions को we can actually ignore right now. Sir, जो ऊपर वाला था. हाँ. थोड़ा out. This one or this one? सर हाँ, ये इतना ही. So that will be fine. ठीक है. अच्छा, एक चीज मैं बता दूं. From P the person starts walking and takes all the routes to G and whatever iterations जो उसको लेने में पहुंचेगा, वो C से भी जा सकता है G, लेकिन C से फिर वो A के तरफ जाके वो सारे आइटरेशन ले सकता है जो A से वो चल के जाए. यानी कि from A to P to C and then from C to G, from P to C, C to A, and then again trace all the A routes and then to G. So this is actually a very interesting set. Sir, second thing do. Sir, there will be many routes actually. I'll try to do it in a meanwhile. हाँ, 10 मिनट लो, अभी 15 हो रहा है, अपन 25 को रिज्यूम करते हैं, 11:25 को रिज्यूम करते हैं. आराम से करो, हड़बड़ाना नहीं है. क्वेश्चंस भी देख लो अगर ज्यादा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है. एक्चुअली वी विल हैव टू ऐड द नंबर्स ओनली एट द एंड ऑफ द रूटिंग ना. once we have the we will just have to add 50 plus 120 plus 140 plus 150 ऐसे करके अपन ऐड करेंगे, है ना. So that's it.
सो 10 मिनट्स आराम से कर लो.
Hi Shiv, sorry I'm a little late, but I think you should be done. Yes, sir. Just give me a minute. Just give me a Okay, minute. okay. I will also write the routes.
I think after that बोलो शिव बोलो. 50. तो 15 रूट्स होंगे ना इसके. फिर I think the number of बोलो component बोलो बोलो. number of component 550 में तो कोई नहीं है. क्या 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 मैंने सुना नहीं. Sir, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. so there are no routes which carry 550 components precisely. अभी आंसर्स पे अभी 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 क्वेश्चंस पे हम जाते हैं थोड़ी. बट एक बार देखो, क्वेश्चन सॉल्व करना एजेंडा नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन सॉल्व करना ही एजेंडा होता तब तो फिर मतलब तुम खुद से भी वो कर सकते हो. मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे आंसर करता है. मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे. जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, we said it will take 10 minutes. Actually it took more than 15 minutes, 20 minutes, but that is all right, no problem with it. If you have yourself arrived at the 15 routes, well and good. एक चीज इसमें खाली जो नोटिस करना था मैं बताना, जो मैंने हमने डिस्कस भी किया वहां पे, कि सी से स्टार्ट होने वाले ये ए वाले रूट सारे रिपीट होने वाले हैं. तो मैं उसको फिर से क्यों लिखूं? मैं C A1, CA2, CA3, CA4, A5, A5 इस A6 तक मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, क्योंकि मुझे पता है जहां पे मुझे ए से स्टार्ट होने वाला फिफ्थ रूट चाहिए, आई कैन जस्ट पुट अ सी टू दैट फिफ्थ रूट एंड गो टू दिस रूट, है ना. लेकिन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पे तो उसका इफेक्ट होगा, क्योंकि सी वाला जो 70 है वो 70 सब में ऐड होता चला जाएगा. डज दैट मेक सेंस? सो ऑल ऑफ दीज नंबर्स विल जस्ट ऐड 70 टू ऑल ऑफ देम. ठीक है शिव, डज दैट मेक सेंस? Yes, sir. एक बार खाली मेरे को सेवेंथ रूट का बता दो, टोटल कितना होगा? So, sir, 530. Which is CA1 plus 70, 530. 530. Then it is going to be 70 more, 560 में 70 more कितना? 630, 30. 490, 490. 570. then Then 610. very good, Then 710. So now we have all the roots, and now we need to, now we can go and answer the question. They're saying how many roots can the robot take from P to Q such that it carries at most 550 machines component? And you said none. The answer to that you said none. At most. हाँ वही तो हम बोल रहे हैं ना. At most पे what do we mean by at most? Below 550. मतलब less than equal to, in the term mathematically speaking, less than equal to 550. Is in terms of colloquially, I think ज़्यादा से ज़्यादा. हाँ, बट कोलोकियली बोलो या फिर ऐसे बोलो कि लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स में हम उसको कन्वर्ट करते हैं. आई डोंट नो इफ यू हैव स्टडीड इन योर स्कूल, देयर इज अ बुक हम लोग यूज करते थे बचपन में, एकदम बचपन में 6-7 क्लास में, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री करके एक आता था. आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव यूज्ड इट, बट सीबीएसई में हम लोग को हमने यूज करा है.
तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री कुछ नहीं, बस वही जो वो NaOH CaCl2 उसको बस कन्वर्ट करना, उस इंग्लिश लैंग्वेज को केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कन्वर्ट करना. सो बेसिकली मैथमेटिकल कन्वर्ट करना, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना. एनीवेज, लेट्स लुक इनटू द आंसर्स नाउ. हमारा जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है 550 से ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम. तो ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये भी चलेगा, नहीं चलेगा, चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 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 चलेगा. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है. What is the maximum difference between number of machine components carried by the robot along a route that visits maximum storage locations and that of a route that visits minimum storage locations between P and Q? ये तो आसान क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ, that is going to be कितना बोलो? 710 minus 400 होगा, I think so. That is 310. ठीक है. What is the number of possible paths taken by the route between P and Q such that the number of machine components carried by it is equal to 540? एग्जैक्ट नंबर बोला ना, लेस देन ग्रेटर देन नहीं. तो 540, 15 तो मेरे को दिख रहा है, और कोई है 540? हाँ, 5 and 15. तो 2 नंबर ऑफ रूट्स इज 2, क्योंकि अगर लेस देन ग्रेटर देन होता तब हम काउंट करते. अच्छा, दिस क्वेश्चन सेज इफ ड्यू टू एन ऑयल स्पिलेज बिटवीन B and D, robot cannot travel along the path joining B and D. What will be the maximum number of components carried by the robot? अच्छा, उसने पाथ नहीं बोला है, उसने मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट कैरिड आउट बाय द रोबोट बोला है. So I think that would be 630. होल्ड ऑन. फर्स्टली जितने भी BD वाले हैं उनको हम एलिमिनेट कर देंगे. तो जितने भी BD हैं, दैट इज 4 5 and 6, तो 4 5 and 6 को हम एलिमिनेट कर देते हैं. अब इनमें से बाकी में किसी में हम BD नहीं यूज कर रहे हैं. नाउ द मैक्स, आई थिंक नाउ इज द मैक्सिमम दैट आई नीड टू फाइंड आउट. दैट इज, बताओ. 6308. Yes, 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 yes. 630. So again, my question is कि ना शिव, this is actually a actual CAT 2003 modeled question. इसी तरह का क्वेश्चन पूछा था कैट में, और ऐसे ही पूछते हैं क्वेश्चन. कुछ बहुत ज्यादा मतलब एकदम, अरे भाई उनको भी पता है कि ओनली 60%, 50 to 55% इंजीनियर्स आते हैं, बाकी सारे, एक तो उनको भी जेंडर डाइवर्सिटी के लिए NIFT की लड़कियां भी चाहिए, उनको आर्ट्स बैकग्राउंड, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड की लड़कियां चाहिए, उनको कॉमर्स के लेट्स से जो स्टूडेंट है वो चाहिए. सो इट्स नॉट लाइक अ वेरी डिफिकल्ट कैलकुलेशन बिजनेस, बट अगेन डिफिकल्ट तो बनाना पड़ेगा, वरना कोई भी अगर आ जाएगा ना, तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा. So this is what it is. आज हम लोग इतना ही रखते हैं. हम लोगों ने सिर्फ 2 सेट किया है, लेकिन एटलीस्ट वी हैव गॉटन अ पाथ कि हम लोगों को कहाँ जाना है. इसके होल्ड ऑन. I'll tell you. I am gonna give you a homework also. Yes. ठीक है, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा सा काम. Give me 1 second.